नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। दिल्ली पुलिस एससीएम 2025 की आंसर की आने के बाद जैसे जैसे डाटा बढ़ रहा है वैसे वैसे शिफ्ट वाइज जो एवरेज स्कोर है उसमें अच्छा खासा जो चेंजेस है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर की आने के बाद यहाँ पे 65,000 प्लस एस्पिरेंट का डाटा आ चुका है और यहाँ पे शिफ्ट वाइज जो एवरेज स्कोर है उसमें अच्छा खासा चेंजेस देखने को मिला है। तो क्या कुछ शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर रहा वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। उसके अलावा 70 प्लस मार्क्स करने वाले जो एस्पिरेंट हैं वो बहुत सारे हैं। कितने क्या एस्पिरेंट जो हैं वो 70 प्लस स्कोर गेन कर रहे हैं। उसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या कुछ रह सकती है, इसका कंप्लीट आइडिया जो है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक अपना स्कोर कार्ड रैंक मित्रा पे चेक नहीं किया तो जाके चेक करिए, क्योंकि जितने ज्यादा एस्पिरेंट स्कोर कार्ड चेक करेंगे उतना ज्यादा डाटा हमारे पास आएगा और जितना ज्यादा डाटा होगा उतना ही एक्यूरेट कट ऑफ को कहीं ना कहीं हम लोग प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो शिफ्ट वाइज अब ये जो डाटा है इसमें जो एवरेज स्कोर है वो सबसे ज्यादा जो हार्ड शिफ्ट रही है वो 8 जनवरी की 9:30 बजे की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 52 रहा है। और जो हमारे पास मतलब शुरुआती स्टेज में डाटा था वो आप देख रहे हैं, ये जो 14,877 एस्पिरेंट का डाटा था, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हार्ड शिफ्ट थी वो आपकी 12 जनवरी की 1 बजे की शिफ्ट थी, जिसका एवरेज स्कोर 56.49 था। तो आप देख रहे हैं जो जब डाटा आपका इंक्रीज हुआ है, जब डाटा बढ़ा है तो जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है वो भी चेंज हो गई है। पहले जो शिफ्ट थी जो सबसे ज्यादा हार्ड थी वो आपकी कौन सी थी, 12 जनवरी की आपकी 1 बजे की शिफ्ट थी। और अब जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है वो 8 जनवरी की आपकी 9:30 बजे की शिफ्ट है। पहले जो डाटा था कम एस्पिरेंट का उसमें जो एवरेज स्कोर था सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट का वो 56.49 था और अब ये डिक्रीज हो गया, अब ये 52.31 रह गया। और उसके अलावा सबसे ज्यादा जो इजी शिफ्ट है उसका जो एवरेज स्कोर है वो घट के 59.60 रह गया, जबकि ये पहले कितना था आपका 63.89। ठीक है, तो ये यहाँ पे चेंजेस आया है। अगर हम सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो हार्ड शिफ्ट रही है वो 8 जनवरी की 9:30 बजे की शिफ्ट रही, जिसका एवरेज स्कोर 52.31 रहा है। उसके अलावा 7 जनवरी की 9:30 बजे की शिफ्ट जिसका एवरेज स्कोर 52.60 रहा है। फिर 7 जनवरी की आपकी 1 बजे की शिफ्ट जिसका एवरेज स्कोर 52.98 रहा है। अगर हम सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट की बात करें तो 8 जनवरी की 4:30 बजे की शिफ्ट रही, जिसका एवरेज स्कोर 59.60 रहा है। उसके अलावा 12 जनवरी की 9:30 बजे की शिफ्ट जिसका एवरेज स्कोर 59.40 रहा है। उसके अलावा 10 जनवरी की 1 बजे की शिफ्ट जिसका एवरेज स्कोर 57.56 रहा है। उसके अलावा इस बार क्या है कि एसएससी का नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो चेंज हुआ है। अब जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो ओवरऑल एवरेज स्कोर के बेस पे होगा। जैसे कि मान लेते हैं किसी पार्टिकुलर डे में 3 शिफ्ट हुई तो 3 शिफ्ट का जो ओवरऑल एवरेज है उसका एवरेज निकाला जाएगा और उसके बेस पे फिर सभी का एवरेज इस तरीके से निकाला जाएगा और उसके बेस पे आपके मार्क्स इंक्रीज या डिक्रीज होंगे। यानी कि इस बार क्या होगा कि हार्ड शिफ्ट वाले जो एस्पिरेंट है उनके मार्क्स इंक्रीज होंगे, इजी शिफ्ट वाले जो एस्पिरेंट है उनके मार्क्स डिक्रीज होंगे और जो मॉडरेट शिफ्ट वाले एस्पिरेंट है उनके मार्क्स पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस नॉर्मलाइजेशन का जो बेनिफिट है वो भी आपको देखने को मिलेगा और इसकी वजह से कट ऑफ आपकी थोड़ी बहुत डाउन भी जाएगी। बाकी यहाँ पे जो डाटा सामने आ रहा है वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला है और इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इस बार जो कट ऑफ है वो ठीक ठाक आपकी रहने वाली है। आप ये मान के चलिए, यहाँ पे अगर हम बात करें कि कितने क्या एस्पिरेंट है, यहाँ पे जो 70 या उससे ऊपर स्कोर गेन कर रहे हैं तो वो डाटा आप देख सकते हैं और ये राय स्कोर के बेस पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। 95 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाला एक एस्पिरेंट है और वो कैटेगरी में यूआर कैटेगरी का है। 90 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 40 एस्पिरेंट है। 50 कैटेगरी वाइज डाटा आप देख सकते हैं। 85 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 401 एस्पिरेंट है। 80 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 1912 एस्पिरेंट है। 75 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 5772 एस्पिरेंट है। 70 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 12,077 एस्पिरेंट है। आप देख सकते हैं 70 या उससे ऊपर जो स्कोर जिनका आ रहा है वो 12,000 से ज्यादा कैंडिडेट है, जबकि ये 65,000 के आसपास एस्पिरेंट का डाटा है। अभी जब ये डाटा और बढ़ेगा तो हो सकता है यहाँ पे 15,000 या उससे ज्यादा एस्पिरेंट ऐसे हों जो 70 या उससे ऊपर स्कोर गेन करें। 65 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 20,091 एस्पिरेंट है। 60 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 28,464 एस्पिरेंट है। आपको पता है जो आपकी वैकेंसी है वो 509 वैकेंसी है, तो इसका 20 गुना जो एस्पिरेंट है वो नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई होंगे। यानी कि 10,000 जो बच्चा है, 10,000 प्लस जो बच्चा है वो आपका नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई होगा।
तो 10,000 अगर बच्चा यहाँ पे ओवरऑल क्वालिफाई होगा तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे 5,000 एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ को क्लियर कराएंगे। तो 5,000 जो डाटा है वो हमें कहाँ पे मिल रहा है, तो 75 अभी का जो डाटा है उसमें आप देख रहे हैं कि 75 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 5772 एस्पिरेंट है, यानी कि यहाँ से आपको कट ऑफ का आइडिया लग जाना चाहिए कि यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 75 या इसके आसपास ही रहेगी। इससे कम कट ऑफ जाने की संभावना इस डाटा को देख के नहीं लग रहा। 75 के आसपास आपकी यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो रहने वाली है। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम पे जो वैकेंसी आई थी वो 835 आई थी और इस बार जो वैकेंसी है वो 509 वैकेंसी। लास्ट टाइम पे जो कट ऑफ गई थी वो आप देख सकते हैं, ये ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 66 गई थी, एससी कट ऑफ 62 गई थी, एसटी कट ऑफ 55 गई थी, ओबीसी कट ऑफ 66 गई थी, यूआर की कट ऑफ 71 गई थी। तो इस बार ये कट ऑफ आपको हो सकता है कि 75 के आसपास देखने को मिले। बाकी अभी क्या है कि अभी थोड़ा बहुत और डाटा आ जाए उसके बाद जो है कट ऑफ को हम लोग अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे। बाकी मेरे हिसाब से आप ये मान के चलिए यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 75 के आसपास रहेगी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो आपकी 70 के आसपास रहेगी और एससी एसटी की आप कट ऑफ ये मान के चल सकते हैं कि 60 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी जैसे और डाटा आएगा तो कट ऑफ का अच्छे तरीके से यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।